अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है मेटलर्जी और जो इसका कोड है वो है 242 और जो हमारे पास चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5। जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ आयरन ऑर्स के लोहे की कई धातुओं की सफाई। लोहे की कई धातुओं की सफाई कैसे की जाती है, किस तरह की जाती है, इनमें कौन कौन से तरीके शामिल हैं, ठीक है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है लोहे की कई धातु की सफाई से क्या मुराद है। जब हम कोई भी कई धातु ज़ेर ज़मीन हासिल करते हैं, ज़मीन के खोल से निकालते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के कसाफ़तें उसके साथ शामिल होती है, गैंग मटेरियल्स के साथ शामिल होते हैं, जैसे कि रेत, मट्टी, पत्थर और इस तरह की और दूसरी ज़मीनी कसाफ़तें शामिल होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग मटेरियल कहते हैं। गैंग मटेरियल से मुराद क्या है कि ऐसे मटेरियल जब हम कई धातु को ज़मीन से निकालते हैं तो उनके साथ जो है बहुत सी कसाफ़तें शामिल होती है, जिसमें रेत भी हो सकता है, मट्टी भी हो सकती है और पथरीले छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं। उनको अब हमने किस तरह कई धातु से अलहदा करना है और उससे खालिस धातु को हासिल करना है। इनमें से बाज़ कसाफ़तें जो है ब्लास्ट फर्नेस में ऑक्सीजन, गंधक, मैंगनीज़ के साथ शामिल होते हैं, जो कि नाखालिस तौर पर पाए जाते हैं। जब इनको ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में डालने से पहले इन गैंग मटेरियल को ख़त्म करना लाजिम होता है। तो इसीलिए हम उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ ख़त्म करते हैं, जिनसे हमारे पास खालिस धातु हासिल हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कई धातु की सफाई के तरीके। लोहे की कई धातु की सफाई के तरीके क्या है कि जब हम ज़ेर ज़मीन लोहे की कई धातु को निकालते हैं तो वो बड़े बड़े डलों की सूरत में होती है, शेप में होती है। फिर हम उसको क्या करते हैं, एक क्रैशर पर डालते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं। क्रैशर पर डालने के बाद उसको बारीक छोटे छोटे स्पूफ की सूरत में उसको तैयार कर लेते हैं या छोटे छोटे डलों की सूरत में तैयार कर लेते हैं। उन डलों का साइज़ हमारे पास क्या होगा, 2 से 3 इंच के दरमियान होगा, ठीक है। दरमियान होने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको इस धातु को मज़ीद साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस से गुजारते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड के ज़रिए हम इनको गुजारते हैं, जिनसे हमारे पास खालिस धातु हासिल हो जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाथों की मदद से छांटी करना, हैंड पिकिंग के हाथों की मदद से छांटी करने से क्या मुराद है। हाथों की मदद से छांटी करने से मुराद ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम बड़े बड़े डलों को हाथों की मदद से छांटी करते हैं। इनमें हम जब इस धातु को अलहदा करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसकी शक्ल सूरत के लिहाज से, इसकी चमक के लिहाज से और इसके साइज़ के लिहाज से हम इन डलों को अलहदा करते हैं, जिनसे हमारे पास क्या है, धातु हासिल हो जाती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है, जब हम ज़मीन से निकाली हुई धातु को किसी जगह पर इकट्ठा करते हैं तो इकट्ठा करने के बाद जो धातु चमकदार होगी उसको हम अलहदा कर लेंगे, जो साइज़ बड़ा होगा उसको अलहदा कर लेंगे और जो इसमें गैंग मटेरियल शामिल होंगे उसको हम अलहदा कर लेंगे। नंबर 2 पर हमारे पास है ग्रेविटी से अलहदगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ग्रेविटी के ज़रिए अलहदगी के हमारे पास 3 तरीके हैं, सिंक सिस्टम, सिंक फ्लूइड सिस्टम और जैगिंग सिस्टम। सिंक सिस्टम में हम क्या करते हैं कि सिंक सिस्टम एक ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम ज़ेर ज़मीन निकाली हुई धातु को एक बड़े पानी के होज़ के अंदर डाल देते हैं। जब उसको हम डालते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो गैर नामियाती मुरक्कबात होते हैं वज़न में हल्के होने की वजह से पानी की सतह पर तैरना शुरू कर देते हैं और जो वज़न में भारी होते हैं वो पानी की सतह में क्या है, बैठ जाते हैं। जब वो पानी की सतह में बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद फिर उस पर क्या करते हैं, एक तेज़ लहर पानी की आती है, जिससे आउटर वे के ज़रिए जो हमारे पास गैंग मटेरियल उसकी सतह पर आ जाते हैं वो निकल जाते हैं पानी की तेज़ लहर के ज़रिए, और जो हमारे पास वज़न में भारी होते हैं वो उसकी तह में बैठ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पानी को आउटर वे के ज़रिए निकाल देते हैं और जो नीचे हमारे पास उसकी तह में बैठी हुई जो धातु है वो हम उसको एक अलहदा निकाल लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, ग्राइंडर या क्रैशर पर जाकर बारीक सफ़ूफ को तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद उसको फिर हम क्या करते हैं, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालकर उससे हम क्या करते हैं, धातु को हासिल करते हैं और उस धातु को मेल्ट कर लेते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट तक जाकर।
फिर हमारे पास आ जाता है सिंक फ्लूइडिंग सिस्टम। सिंक फ्लूइड सिस्टम सेम हमारे पास क्या है, सिंक सिस्टम के ही तरीक़ाकार से मुशाबत रखता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, पानी के महलूल की जगह एक फ्लूटिंग महलूल इस्तेमाल किया जाता है जो गाढ़ा होता है। जब हम उसकी सतह को, जो हमारे पास ज़ेर ज़मीन हमने कई धात को निकाला था, उसको जब हम उस फ्लूटिंग के अंदर डालते हैं तो वो गाढ़ा होने की वजह से उसकी सतह पर गैंग मटेरियल को ले आता है और जो वज़न में भारी होते हैं वो उसकी सतह पर बैठ जाते हैं। और इसी तरह फिर हम क्या करते हैं, जैसे हमने सिंक सिस्टम में पानी की तेज़ बुछाड़ के ज़रिए जो है गैंग मटेरियल को अलहदा किया था, तो सेम इसी तरह हम क्या करते हैं, फ्लूटिंग की तेज़ में रफ्तार की जो लहर होती है उसके ज़रिए हम गैंग मटेरियल को अलहदा कर लेते हैं। अलहदा करने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, जो हमारे पास खालिस धात होती है उसको हम अलहदा कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास इसी में ग्रेविटी की तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास है जैगिंग सिस्टम। जैगिंग सिस्टम हम क्या करते हैं कि एक जैगिंग मशीन हमारे पास होती है जिस पर हमारे पास प्लंजर लगा होता है और दूसरी उसके प्लंजर के नीचे हमारे पास उस होज़ में पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। पानी को इकट्ठा करने के बाद जब हम उसमें धात को डालते हैं, जो कच धात हमने ज़मीन से निकाली थी, जब उसके अंदर हम उसको डालते हैं तो प्लंजर की मदद से जब हम उसको पुश करते हैं, प्लंजर नीचे की तरफ आता है तो पानी का जो वज़न है वो ऊपर की तरफ जाता है, जिससे हमारे पास गैंग मटेरियल जो है बाहर निकल जाता है और जो हमारे पास खालिस मटेरियल होता है वो उसकी सतह पर बैठ जाता है। जब हम ग्रेविटी से जब हम धात को साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरह की एक मशीन इस्तेमाल की जाती है जिसमें हम क्या करते हैं, फीड के ज़रिए, इन फीड के ज़रिए मटेरियल को डालते हैं और जो हमारे पास इंसेंट्रिक रोटेशन का फ्लाई व्हील लगा होता है, और जब वो फ्लाई व्हील रोटेट करता है तो रोटेट करने के साथ धात को क्या करता है, क्रैश करना शुरू कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैश करता है। जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैश करता है तो हमारे पास डिस्चार्ज वे के ज़रिए वो मटेरियल जो है बाहर आ जाता है। इस पर हमारे पास जिसके पार्ट्स है, सबसे पहले हमारे पास जो है फ्लाई व्हील लगा होता है जो एक बड़ा डिस्क नुमा गोल व्हील होता है। उसके बाद इसमें हमारे पास इंसेंट्रिक रोटेशन लगा होती है जो उसको रोटेट करने में मदद देती है। फिर हमारे पास क्या है, एक जो है पुल मैन लगा होता है जिसके ज़रिए हम उसको जहाज़ को मूव करते हैं। जैसे ही हम उसके लीवर को दबाते हैं तो वो लीवर के ज़रिए क्या है, वो रोटेट लेना स्टार्ट करता है, जिसके ज़रिए ये फीड वाला एरिया जो है हमारे पास क्लोज हो जाता है और जो धात हम इन फीड के ज़रिए डालते हैं तब उसको क्रैश करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे जो है सबसे लास्ट वाला जो हमारे पास जो है वो है साइजिंग गैप, जो ये सेंटर में आपको नज़र आ रही है साइजिंग गैप। इस साइजिंग गैप के ज़रिए हमारे पास जो क्रैशर का जो साइज़ हम रखते हैं, जो टुकड़ों का जो हमारे पास छोटे छोटे डले होते हैं उनका जो साइज़ हम मुनासिबत से रखते हैं, तो उसी साइज़ के मुताबिक वो डले हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज वे के ज़रिए नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास मकनातीसी अलहदगी। पहले हमने जो पढ़ा है ग्रेविटी से अलहदगी, अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है मकनातीस की अलहदगी के हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है, किस तरह हम मैग्नेटिक सेपरेशन के ज़रिए जो है कई धात को अलहदा करते हैं। कई धात को अलहदा करने के लिए हमारे पास क्या है, कई धात की सफाई के लिए इस तरीक़ाकार में जो धातें मकनातीसी खासियत रखती है उनको मकनातीसी तरीके मकनातीसियत के तहत कसाफ़तों को जो है ज़रूरी अज्जा से अलहदा किया जाता है। इस तरीक़ाकार में हमारे पास क्या है, कई धात को अलहदा करने के लिए 2 ड्रम लगाए गए हैं, ठीक है। एक में हमारे पास नॉन मैग्नेटिक आएगा और एक में हमारे पास मैग्नेटिक आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पाउडर और सा जो हमने कई धात को जो है पाउडर की सूरत में ग्राइंड किया था वो हम कीफ के ज़रिए इसके अंदर उंडेलते हैं। 2 हमारे पास मैग्नेटिक पुलिया रूलर्स लगाए गए हैं, नंबर 1 नंबर 2 मैग्नेटिक रोलर्स हैं, ठीक है। इन मैग्नेटिक रोलर के साथ हमारे पास मूविंग बेल्ट लगाया गया है। जब हम कीफ के ज़रिए पाउडर और्स को उंडेलते हैं तो वो मैग्नेटिक जो रूलर है वो मूव करते हैं। मूव करने के साथ साथ जो हमारे पास मूविंग बेल्ट है वो भी मूव करता है और धात जो है उस पर से होती हुई जो मैग्नेटिक होती है वो मैग्नेटिक रोलर के साथ अटैच होकर मैग्नेटिक ड्रम में गिर जाती है, और जो नॉन मैग्नेटिक होती है वो क्या है, जैसे ही रोलर का एंड होता है तो उसके ज़रिए वो दूसरे ड्रम में गिर जाती है। इस तरीके से हम मकनातीसी अलहदगी कर सकते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पाउडर मेटलर्जी, जो हमने पाउडर को सूफ की सूरत में तैयार किया था, पाउडर को जो हमने सूफ की सूरत में तैयार किया था उसको हमने कीफ के अंदर उंडेला। कीफ के अंदर उंडेलने के साथ जैसे ही हमने इन मैग्नेटिक रोलर को रोटेशन दी, चलाना स्टार्ट किया, तो ये मूविंग बेल्ट भी रोटेट होना स्टार्ट हो गया इन रोलर के साथ।
तो जो रूलर के साथ हमारे पास ये रोटेट लेना स्टार्ट किया, तो जो हमने कीप के ज़रिए पाउडर को उंडेला था वो हमारे पास क्या है, बेल्ट के ज़रिए चलना स्टार्ट हो गया। जब वो बेल्ट के ज़रिए चलना स्टार्ट हुआ तो जो हमारे पास मैग्नेटिसी सलाहियत रखता था वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक रूलर के साथ अटैच होते हुए मैग्नेटिक ड्रम में गिर गया। और जो नॉन मैग्नेटिक था, जो मकनातीसी सलाहियत, जो मकनातीसी कशिश से शकल नहीं रखता था, वो क्या है, अलहदा होते हुए दूसरे नॉन मैग्नेटिक ड्रम के अंदर गिर गया, जिसकी वजह से हम क्या है, धात को और गैर धात को अलहदा करते हैं, जिसे हम मकनातीसी ग्रेविटी से मकनातीसी जो है अलहदगी मैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारे पास रोस्टिंग का अमल। इसमें हम क्या करते हैं कि रोस्टिंग के अमल में हम किसी भी कश धात को खालिस धात हासिल करने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अमल से गुजारते हैं। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, कई धात से धात को हासिल करने के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अमल इख्तियार करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, या तो ऑक्सीजन को इन करते हैं या ऑक्सीजन को आउट करते हैं। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। कि आपके पास क्या है, अम्ल तकसीद और अम्ल तखफीफ है। अम्ल तकसीद में हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑक्सीजन का इंजज़ाब जो है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का इखराज हमारे पास क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और इसी तरीके से हम रोस्टिंग का अमल सर अंजाम देते हैं कि जब कई धात को उनके नुक्ते पिघलाव से कम दर्जा हरारत तक गर्म किया जाता है तो अक्सर गैर ज़रूरी अज्जा मिल जाते हैं। इस अमल में रोस्टिंग कहा जाता है। आम तौर पर रोस्टिंग जो है दो तरीक़ों से की जाती है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, ज़्यादा हवा की मौजूदगी में ये, और नंबर 2 हमारे पास क्या है कि कम हवा की मौजूदगी में। इस तरीके कार में जो है इसके नुक्ते पिघलाव से कम दर्जा हरारत पर गर्म करके इसमें गैर ज़रूरी अज्जा और कसाफ़तों को ऑक्साइड से सल्फाइड्स में तब्दील किया जाता है। पहले हमारे पास क्या है, ऑक्साइड्स होते हैं, फिर ऑक्साइड्स को हम कन्वर्ट किस में करते हैं, सल्फाइड की सूरत में। जैसे कि हमारे पास रोस्टिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमने ऑक्साइड को सल्फाइड्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास क्या है, फेरक ऑक्साइड है प्लस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं सल्फाइड में तो हमारे पास क्या है, फेरस की जो हमारे पास एक धात है Fe2O3 जिसे हम हेमाटाइट Fe3O4 जिसे हम क्या बोलते हैं, हेमाटाइट बोलते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, Fe2O3 है प्लस हमारे पास क्या है, सल्फाइड जो है बनता है वो हमारे पास क्या है, SO4 है। ठीक है, 4 हमारे पास इसमें शामिल होते हैं सल्फ़र के और 4 हमारे पास इसमें होते हैं फेरस के। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फेरस जो है सल्फाइड को ऑक्साइड को सल्फाइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जिंक है प्लस हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। जिंक को हमने जिंक सल्फाइड ऑक्साइड को जिंक सल्फाइड में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या होता है, ZnSO4 हमारे पास बन जाता है जो हमारे पास जिंक सल्फाइड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है कैल्सिनेशन का अमल। कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, कैल्सिनेशन में जब भी कई धात को पानी के अंदर जज्ब करके दूसरे जो है हमारे पास नॉन वोलेटाइल जो है मटेरियल होते हैं उनके साथ नमी और कार्बन को ख़त्म किया जाता है, ऑक्साइड को खारिज कर दिया जाता है। और हमारे पास इसमें कई धात का नुक्ता पिघलाव जो हमारे पास होता है उसको कम से कम दर्जा हरारत पर गर्म करके उससे जो है मसामदार बना लिया जाता है, भुरभुरा बना लिया जाता है। फिर उसमें हमारे पास क्या होता है कि कई धात को हमने क्या करना है, खालिस हालत में लाकर ब्लास्ट फर्नेस के अंदर उंडेल देना है। उंडेलने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें से गैर ज़रूरी नामियाती मरकबात को खारिज कर देते हैं जो स्लैग की सूरत में हमारे पास सतह पर आ जाते हैं। इस अमल में हमारे पास क्या है, कार्बोनेट्स को जो है ऑक्साइड्स में तब्दील कर दिया जाता है। जिंक कार्बोनेट्स और मैग्नीज कार्बोनेट्स को जो है ऑक्साइड्स में तब्दील कर दिया जाता है। ये तरीक़ाकार हमारे पास क्या कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन। फ्रॉथ फ्लोटेशन के ज़रिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है कि कई धात का ये तरीक़ाकार जो है सल्फाइड्स कई धातों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जो हमारे पास सल्फाइड्स की धातें होते हैं इनके लिए ये तरीक़ाकार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि इसमें आयरन पायराइड्स, जिंक और सल्फाइड्स वगैरह की जो है
सफाई की जाती है, जिसमें हमारे पास आयरन पायराइड्स होगा, जिंक होगा और हमारे पास क्या है लेड या सल्फाइड वगैरह की जो धातें होंगी उनकी जो है हम इसमें से सफाई करते हैं और उससे जो है खालिस धातें हासिल करते हैं। इस तरीक़ेकार में हमारे पास क्या होता है बुनियादी कच धात को जो है बुनियादी जो हमारे पास कच धात होती है उसके साथ हम क्या करते हैं तारपीन का तेल या हमारे पास जो है अनानास का तेल या हमारे पास फ़ायदे के ज़रिए जो है उसको गीला कर लिया जाता है जो हमारे पास कच धात होती है, और जो हमारे पास गैंग मटेरियल होता है उनको हम पानी के ज़रिए गीला कर लेते हैं। और इसमें जो है एक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो टैंक हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। उसमें हम क्या करते हैं झाग पैदा करने वाला एक महलूल के साथ जो है अनानास, तारपीन या हमारे पास क्या होती है फ़ायदे का तेल जो है फ़ायदे का तेल डालते हैं और उसके बाद जो है कच्ची जो हमारे पास कई धात की पिसी हुई धात होती है उसको उसके अंदर डाल देते हैं। फिर इस टैंक में से एक पाइप के ज़रिए जो हमारे पास पाइप लगाया जाता है, 2 टैंक बना दिए जाते हैं। एक हमारे पास कीफ मौजूद होती है, इस कीफ के ज़रिए हम इसमें धात उंडेलते हैं जो इसके अंदर आकर इकट्ठी होती है, और फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है एक पाइप के ज़रिए इसमें हम झाग का सफ़ूफ तैयार कर लेते हैं। जब ये झाग का सफ़ूफ भर जाता है तो इसमें से हम प्रेशर के साथ इसके अंदर धात को उंडेलते हैं जो गीली हो जाती है। जैसे ही झाग हवा बनाने का अमल शुरू करती है तो उसके साथ बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे पास क्या है सल्फाइड के ज़रात पर जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी होने के बावजूद इसमें से हम क्या करते हैं मालिक्यूल्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जब हमारे पास इस पर इलेक्ट्रिक नेगेटिव होगा तो हमारे पास ये कि धात को अपनी तरफ खींचेगा। खींचने के लिए हमारे पास क्या है बुलबुले के साथ वो धात चिपक कर दूसरे टैंक में चली जाती है। जब वो धात दूसरे टैंक में जाती है तो उसके बाद वो क्या है वज़न हल्का होने की वजह जो हमारे पास वज़न में हल्की होती है वो सफ़ूफ के ऊपर ही रह जाती है और जो वज़न में भारी होती है वो नीचे टैंक में बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास दोबारा जो एयर कंप्रेसर जो हमने प्रेशर के साथ पाइप के ज़रिए हम उसको झाग को ख़त्म करने के लिए डालते हैं तो वो गैर ज़रूरी नामियाती मरकबात को अलहदा कर देती है और जो हमारे पास खालिस धात होती है वो नीचे तह में बैठ जाती है। इस तरीके को हम फ्रॉथ फ्लोटेशन का तरीका कहते हैं। ये 5-6 तरीके हमारे पास थे जिनके ज़रिए हम क्या करते थे कई धात की सफाई करते थे और इनसे खालिस धातों को हासिल करते। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास आज कंप्लीट किया हमने ट्रीटमेंट ऑफ आयरन ओर्स के कई धात की सफाई के तरीके और कई धात को कैसे साफ़ किया जाता है। टॉपिक दी एंड हो गया, हमारे पास चैप्टर मुकम्मल हो गया है। तो अब इसके जो हमारे पास अहम शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो है सवाल नंबर 1 हमारे पास बनेगा लोहे की कच धात को साफ़ करने से क्या मुराद साफ़ करने से क्या मुराद है। नंबर 2 हमारे पास जो सवाल बनेगा लोहे की कच धात को साफ़ करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, लोहे की कच धात से मुराद है कि जब हम ज़ेरे ज़मीन धात में से कच धात जब ज़ेरे ज़मीन कच धात को निकालते हैं तो उसमें जो है गैर ज़रूरी मरकबात शामिल होते हैं, गैर ज़रूरी कसाफ़तें उसके साथ शामिल होती है। उन गैर ज़रूरी कसाफ़तों से पाक करने के अमल को हम क्या करते हैं लोहे की कच धात को साफ़ करने से क्या मुराद है। इसका मतलब यही है कि जब हमने ज़ेरे ज़मीन लोहे की कच धात से लोहे की कच धात बाहर निकाली है तो उसमें जो गैर ज़रूरी मरकबात हैं उनको ख़त्म करने का अमल हमारे पास क्या कहलाता है ट्रीटमेंट ऑफ आयरन ओर्स कहलाता है। ठीक है, सवाल नंबर 2 हमारे पास है कच धात को साफ़ करने के कितने तरीके हैं। तो कच धात को साफ़ करने के 5 तरीके हैं, 6 तरीके हैं। नंबर 1 हमारे पास है हैंड पिकिंग, नंबर 2 हमारे पास है ग्रेविटेशन सेपरेशन, नंबर 3 हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन, नंबर 4 हमारे पास है रोस्टिंग, नंबर 5 हमारे पास कैल्सिनेशन और नंबर 6 हमारे पास है फ्लॉथ फ्लोटेशन। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 हमारे पास बनता है ग्रेविटी से अलैदगी के कितने तरीके हैं। ग्रेविटी से अलैदगी के 3 तरीके हैं, सिंक सिस्टम, सिंक फ्लूइड सिस्टम और जैगिंग सिस्टम। ग्रेविटी से अलैदगी के 3 तरीके हैं, जिग सिस्टम, फ्लूइड सिस्टम और हमारे पास सिंक सिस्टम।
सिंक सिस्टम और सिंक फ्लूइड सिस्टम दोनों एक है। सिंक सिस्टम में हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्लूइडिंग सिस्टम में हम फ्लूइडिंग महलूल का इस्तेमाल करते हैं। और जगिंग सिस्टम में हमारे पास जगिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4 सवाल जो हमारे पास बनेगा वो हमारे पास बनेगा मकनातीसी अलहदगी। क्या मुराद है? मकनातीसी अलहदगी से मुराद हमारे पास ऐसा तरीका है जिसमें हम 2 मैग्नेटिक रूलर का इस्तेमाल करते हैं और उस पर एक मूविंग बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कीफ के ज़रिए जो हम पाउडर और उसको उस बेल्ट पर डालते हैं तो वो मूविंग करते हुए मैग्नेटिक जो होता है वो मैग्नेटिक रूलर के साथ लगकर मैग्नेटिक ड्रम के अंदर गिर जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक होते हैं वो अलहदा बाहर तरफ गिर जाता है। रोस्टिंग हमारे पास क्या है? रोस्टिंग सवाल नंबर 5 हमारे पास जो बनेगा, रोस्टिंग से क्या मुराद है? रोस्टिंग से मुराद ऐसे तरीक़ाकार है जिसमें हम क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अमल के ज़रिए जो है कच धात और गैर कच धात को अलहदा करते हैं। इसमें जो है 2 तरीक़ों से किया जाता है, एक हवा की मौजूदगी में और एक हवा की गैर मौजूदगी में। नंबर 3 हमारे पास जो नंबर 6 सवाल बनता है वो हमारे पास बनता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से क्या मुराद है? कैल्सिनेशन से मुराद ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम कई धात को जो है एक ड्रम के अंदर डालते हैं। उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें अनानास, तारपीन का तेल या सफ़ेदे के तेल के ज़रिए हम कई धात को गीला कर लेते हैं, और दूसरा जो हमारे पास गैर कई धात होती है, जो नामियाती मरकबात होते हैं, उनको पानी से गीला कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक झाग का सफ़ूफ बना लेते हैं। उस सफ़ूफ को हम क्या करते हैं, प्रेशर के साथ पाइप के ज़रिए अंदर एंटर करते हैं। जब वो सफ़ूफ जो है प्रेशर के साथ एंटर किया जाता है तो उसमें झाग बनने का अमल शुरू हो जाता है, और फिर जो हमारे पास जो धात होती है, कई धात जो हमारे पास फ़ायदे या अनानास या तारपीन के तेल में गीली हुई होती है, वो उस झाग के साथ मिलती है तो वो बुलबुले बनाना शुरू कर देती है, जिससे बुलबुले बनाने के साथ साथ जो हमारे पास गैंग मटेरियल होते हैं वो सतह पर रह जाते हैं, और जो भारी वज़न में होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। फिर उसको अलहदा करके हम धात को हासिल कर लेते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन हमारे पास क्या है? फ्रॉथ फ्लोटेशन में हमारे पास सवाल नंबर 7 हमारे पास आ जाता है। फ्रॉथ फ्लोटेशन से क्या मुराद है? तो इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसके सवाल भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके पास जो है असाइनमेंट की सूरत में होंगे।